हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों का जो तैयारी आगामी परीक्षा का बहुत अच्छा से चल रहा होगा। तो उसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हमारा चैनल आपके साथ है। और आज जो है हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो आगामी सभी परीक्षाओं में पूछने वाला है। तो इसमें हम लोग 200 क्वेश्चन को देखेंगे। 200 क्वेश्चन जो होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और वनली से वनली यानी केवल रूप में आपको हम पढ़ाने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ये आपको याद रखना है। और बिहार का गांधी भी इनको कहा जाता था, ये भी याद रखना है। और बिहार के सारण जिले में इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था, जीरादेई ग्राम में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पे हम ऐसा करेंगे कि 2-3 क्वेश्चन ज़रूर हो जाए, चाहे जितना समय लगे। पढ़ाई के लिए तो समय देना ही पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो फिर पढ़िएगा कैसे। तो आप बिल्कुल वीडियो से मत जाइएगा, पूरा देखिएगा तो आगामी सभी परीक्षाओं में इससे जो है क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो जीवन से किसने कहा था प्रकाश चला गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जिनके जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और गांधी जी की जब मृत्यु हो गया तो इन्होंने कहा था कि भाई हमारे जीवन से क्या हो गया, प्रकाश चला गया। ठीक है, चलिए बहुत क्वेश्चन अभी और देखना है। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आंसर होगा महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के बारे में आप बहुत सारे क्वेश्चन को जानते भी हैं। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए 6 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। 7 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। आपको पता है कि अंतरिम सरकार यानी टेम्पोररी सरकार जो बना था 1946 में गठन हुआ था, तो उसमें जो है खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, इसको याद रखना है, बढ़िया से याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में। ये भी आपको बेहतरीन रूप में याद रखना है, मज़ेदार रूप से पढ़िए। काफ़ी अंदर का क्वेश्चन हमने आपको बनाया है और ये आपको याद करके रखना है। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था, तो अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था, तो सूर्य सेन। और ये क्वेश्चन पूछता है सूर्य सेन किससे कहाँ से संबंध है इनका, तो चटगांव बांग्लादेश। ठीक है, ये याद रखिएगा शानदार पूर्वक में। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, सोशलिस्ट पार्टी। और सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1934 में, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन पर हम अगर उसमें 2-3 क्वेश्चन भी हो जाता है, एक क्वेश्चन अदर भी हो जाता है, कोशिश करते हैं उसको मैं बता दूं। ठीक है, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण किसने दिए थे, स्वामी श्रद्धानंद न। चलिए इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, 13 क्वेश्चन आपके सामने क्लियर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपके बीच है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना
का शुभारंभ कब हुआ, तो 1947 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना, ठीक है, हाँ, और आपको जो आज़ादी हुआ था इस योजना के तहत हुआ था, याद रखिएगा, भारत की आज़ादी, माउंटबेटन योजना, ठीक है। चलिए, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ये हर एक बच्चा को याद है और हर एक बच्चा याद रखना चाहेगा, ठीक है। चलिए, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौसैनिक विद्रोह कब हुआ, तो 1946 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, साबरमती आश्रम 1946, याद रखिएगा। और गांधी जी आए थे भारत 1915 में, 9 जनवरी 1915 में, ये भी याद रखिएगा। सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, ये भी याद रखिएगा। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुनः समझौता दलित वर्ग से था और ये आपको याद रखना है। पुनः समझौता 1932 में हुआ था, इसको पुनः पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच समझौता हुआ था। बिल्कुल मज़ेदार तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल मज़ेदार तरीके से आप दिमाग में रखिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना 1928 में हुआ था, बिल्कुल याद रखना है, एक एक क्वेश्चन को याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये भी आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और यही सब क्वेश्चन जो है आगामी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद किया गया था, तो जलियांवाला बाग कांड के बाद। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था, ये भी आपको याद रखना है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, तो सर जॉन रेडक्लिफ इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। और ये जो है भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को रेडक्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है और इनका जो सीमांकन किया था रेडक्लिफ, सर जॉन रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था जब वो शामिल हो रहे थे, कहाँ, तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे और जब वो सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तभी उन्होंने, विंस्टन चर्चिल ने कहा कि अर्धनग्न फकीर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया, शौकत अली और मोहम्मद अली ने चलाया, ये बात आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग 1940 में किस अधिवेशन में किया गया था, लाहौर अधिवेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो 1935, यहाँ पे आपको बताया गया होगा, ठीक है। चलिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946, डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है डांडी मार्च वाला आपको याद होगा कि डांडी मार्च जो किए थे वो आपको याद होगा। नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च दोनों आपसे पूछा जाएगा, तो 12 मार्च 1930। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 गोरखपुर में हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। पुलिस चौकी थी, हाँ, बहुत बढ़िया से याद रखिए। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 को। गांधी इरविन समझौता 1931, 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। मज़ेदार तरीका से आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से आप पढ़िए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मज़ेदार पूर्वक से पढ़िए। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल। और काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो हुआ था 1925 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928, 3 फरवरी 1928 को आया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई, भारत शासन अधिनियम 1935। 40 क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उस पर देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है 23 फरवरी 1942 को कोरियन इंडियन नेवी
के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए किसने राजी किया था? तो सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कलकत्ता में मनाया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी और जो दिल्ली बना वो 1912 में बना। 11 में जो है इसका 69वां संशोधन करके जो है प्रस्तावित किया गया और 12 में इसको दिल्ली कर दिया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने किया था? तो 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे के द्वारा। ये याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, यहाँ पे प्रथम भारतीय हो गया ना, ये याद रखिएगा। 47 क्वेश्चन आपके बीच क्लियर हो गया है। 200 क्वेश्चन को देखना है दोस्तों। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन करते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो बिल्कुल हमने इससे पहले आपको बता दिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ये आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आपको पता होगा कि कब हुआ था? 1920 से 22 तक चला था और उस समय जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्या आपको मज़ा आ रहा होगा? बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा वीडियो देखकर, बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। आप लोग बिल्कुल कहीं नहीं जाइए क्योंकि बहुत से बहुत इसमें लगेगा। हम जितना कम समय लगता है उतना हम सोचते हैं कम समय में वीडियो बना दे, लेकिन पढ़ने के लिए आपको तो समय देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ करने के लिए समय देना पड़ेगा, तो समय दीजिएगा तभी ना कुछ सीखिएगा। तो आप समय दीजिए। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरल डायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने किया था। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 में हुआ था एम.एन. राय के द्वारा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? 385 किलोमीटर। ये बात आपको याद रखना है। जिस समय वो गए थे उसमें बिल्कुल उनके साथ 2-3 व्यक्ति ही थे और जब चलना शुरू किए तो उनके साथ बहुत ज़्यादा व्यक्ति हो गए थे। जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो किसने लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? खुदाई खिदमत गार, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 55 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 56 नंबर क्वेश्चन कहता है 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू और डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए मज़ेदार तरीका से काफ़ी अंदर का क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुआ था, ये याद रखिएगा। चलिए हाँ, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है। 1923 में इंडियन रिबल फेडरेशन की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। एक एक क्वेश्चन को आप याद रखिए, एक एक क्वेश्चन को याद रखिए और अच्छा से पढ़िए ताकि आपको परीक्षा में पूछे, काफ़ी अंदर से भी पूछे तो आप बिल्कुल जवाब देने से पीछे ना हटें। अगला क्वेश्चन 64। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार व देसी रियासतों देसी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। और मरो नहीं मारो का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए 66 यानी 66 नंबर क्वेश्चन
1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का क्या कारण था? इसीलिए कि इसमें ना एक भी जो सदस्य था भारतीय लोगों को शामिल नहीं किया गया था। यही कारण था कि लाला लाजपत राय ने कहा था साइमन कमीशन वापस जाओ, और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कौन दिए थे? लाला लाजपत राय ने दिए थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और उनके ऊपर जो है लाठी डंडों की प्रहार हो गया था, तो ये एक उन्होंने नारा दिया था, मेरे सिर पर एक एक लाठी की प्रहार अंग्रेजों के लिए कील साबित होगा। तो ये भी आपको याद रखना है शानदार तरीके से, मज़ेदार तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बारदोली सत्याग्रह आपको याद रखना है 1928, और यहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आरेख किसने बनाया? तो महात्मा गांधी ने बनाया। ये भी याद रखिएगा शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? अहमदाबाद में। मुस्लिम लीग की स्थापना समीउल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था। 71 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 कहता है स्वदेशी आंदोलन किस कारण हुआ था? तो बंगाल विभाजन के कारण। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अरविंद घोष ने। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की जेल हुई थी? तो 6 वर्षों की जेल हुआ था। बंगाल बिहार से कब पृथक हुआ? तो याद रखना है आपको 1912 ईस्वी। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु, यह सब किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। ये भी आपको याद रखना है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 में हुआ। 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1916 इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? तो एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाए एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? तो एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी और भारत में रह रही थी। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तसीर आर दास ने किया था। सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो 1907 में हुआ। ये भी आपको याद रखना है। 85 क्वेश्चन कहता है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? तो सरोजनी नायडू ने कहा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गीता रस नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कामागाटारुमा क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ये भी याद रखना है। ठीक है, कामागाटामारू। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन का। तो आपका 88 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं अच्छी तरह से 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 क्वेश्चन का था अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। ये याद रखिएगा। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। ये भी आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। याद रखिएगा। लाला हरदयाल। महाराष्ट्र में होम रूल किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक ने चलाया। अगला 90 नंबर क्वेश्चन कहता है 96 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त किया? चंपारण में 1917 में। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सैंडर्स की हत्या किसने किया? तो भगत सिंह ने किया था, और इन्हीं की हत्या के बाद जो है इनको फांसी दिया गया था। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? 1940। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942। ये याद रखिएगा। इसमें आपको मिलेगा सिर्फ मिलेगा राष्ट्रीय आंदोलन से। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया? तो हैदराबाद। ठीक है,
चलिए 101 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिए थे 1945 में। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ 1920 में हुआ था, याद रखिएगा 1922 तक चला था। सहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया? चौरा चौरी हिंसक घटना के कारण गांधी जी के द्वारा। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो बाहुवृद्ध दादा भाई नेरोजी को कहा जाता है। ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। आप हदरिएगा नहीं, ये मत सोचिएगा सर वीडियो लंबा बना रहे, नहीं वीडियो मैं लंबा नहीं बना रहा हूँ। क्वेश्चन आपको पढ़ना है ना, तो क्वेश्चन पढ़ना है आप लोगों को, तो हम कहते हैं वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि सिलेक्टेड सारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इससे क्वेश्चन नहीं मिला तो फिर आप हमको कह सकते हैं। और दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा खराब लगा वो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो भी कमेंट कीजिए, बुरा लगेगा खराब लगेगा तो भी कहिएगा। बुरा काहे लगेगा? बुरा तो नहीं लगना चाहिए, हम तो वीडियो अच्छा बनाते हैं अपना भर। कुछ भी हो जाए, एक टीचर जो होते हैं वो अच्छे से ही स्टूडेंट को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिए हो सभी लोग। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन होगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब हुआ, किसके काल में पारित हुआ? 1904 लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। हर्मिट ऑफ शिमला एवं होम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नेहरू। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में हुआ था। भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, किस कांग्रेसी नेता को नरम दली नेता नहीं माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, ये सब गरम दल के थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ, किस वायसराय के नेतृत्व हुआ? 1905 लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ये याद रखिएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नेहरू ने लड़ा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय 1883 में। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो आपका 120 क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब थोड़ा ही बचा हुआ है तो इसको हम देख लेते हैं। 121 क्वेश्चन है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो हरकानाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उग्रवादी चरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और ये आयरलैंड की रहने वाली थी, भारत में आई थी, ये आपको याद रखना है। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। और आ गया ना क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। मार्ले मिंटो रिफर्स 1909, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन 127, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नामक क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। 128 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरम दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? तो अरविंद घोष। 128 क्वेश्चन आपका हो गया। 129 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैडम भीखामय रुस्तम 1909 में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो ये आपको याद रखना है, पैट्रियटिक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 130, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। होम रूल का आंदोलन का सूत्रपात 1916। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन का प्रवर्तक कौन थी? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन कहता है, बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 134 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। 69वां संविधान संशोधन, ये भी आपको याद रखना है। हाँ, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो पीके मित्रा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस सैनिक ने 1857
का विद्रोह किया? तो मंगल पांडे, और मंगल पांडे को ही सबसे पहले फांसी दिया गया था 1857 में। और 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था बीडी सावरकर ने, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन, 138 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1857 की ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर से, ठीक ना। चलिए मेरठ बैरकपुर से। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले किया? मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह का कानपुर से नेतृत्व, ठीक है, कानपुर से नेतृत्व जो है किसने किया था? तो कानपुर से नाना साहब और टाटिया टोपे दोनों किया था। तो यहाँ पे एक नाना साहब भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नाना साहब भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 141 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता, ये भी याद रखना है। 142 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो चर्बी भरे कारतूस, ये याद रखना है। 143 नंबर क्वेश्चन कहता है बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो लखनऊ, ये भी आपको याद रखना है। 144 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका, और उनको प्यार से लोग मनु भी कहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। और इनके घोड़े का नाम बिंदुला था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व नेता कुंवर सिंह ने किया था, और कुंवर सिंह अपना एक हाथ काटकर गंगा मैया को चढ़ा दिए थे, ये भी याद रखना है। 80 वर्ष की उम्र में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह वीर बड़ा मर्दाना था। ये कुंवर सिंह जो 80 वर्ष के थे फिर भी वो अपना जो है लड़ाई में पीछे नहीं हटे थे। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु 9 मई 1858 को हुआ था। 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा, जिसको क्या कहा जाता है? मिर्ज़ा गालिब जो उर्दू का था, हाँ उर्दू के कवि थे ये, ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता था ना, देखा गया था, इनके द्वारा देखा गया था, उर्दू के कवि थे, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। और कव्वाली के जनक भी। 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? तो केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का न होना, ठीक है। अब 150 क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो जेम्स आउटम व डब्ल्यू टेलर। 151 इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्य बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हारपुर। किस इतिहासकार ने 1857 विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? तो बीडी सावरकर, ठीक है, याद रखिएगा। 154 क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून, ठीक है, बर्मा, याद रखिएगा। 154 खत्म हो गया। 155 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल और चपाती। कमल और रोटी भी याद रख सकते हैं, ठीक है, चपाती भी रख सकते हैं। किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखा 1857 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन की मित्र जैनी से विवाह किया था, ये भी याद रखिएगा। 158 इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के जो कौन थे? कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह के बारे में हमने बताया भी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857, ये भी मैं आपको बता दिया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया? आनंद मठ में, ये भी आपको याद रखना है। 161 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी, ये याद रखिएगा। चलिए 162 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये देख लेते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुराम। अगला क्वेश्चन है 164, दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना किया था? भारतीय सुधार समिति। 165 नंबर क्वेश्चन कहता है, 165 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सुधार समिति स्थापना 1857। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की ईस्वी को
कौन अवधि कहा गया था? तो उदारवादी चरण। 167 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 28 दिसंबर। 168 नंबर क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा? तो एओहुम के द्वारा। 169 नंबर क्वेश्चन है बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल 1928। 170 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? छोटा नागपुर, याद रखिएगा। तो 170 क्वेश्चन हो गया। क्या मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को? ज़रूर मज़ा आ रहा होगा। 171 वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? केरल 1924-25 में, याद रखिएगा। ठीक है। 172 दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर? तो मुंबई 1906। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने किया? तो वी.आर. बिंदे ने किया। अगला क्वेश्चन है नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को। बहुजन समाज की स्थापना बी.आर. सिंधे के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मुकुंद राव पाटिल के द्वारा किया गया था। 177 नंबर क्वेश्चन बहुजन समाज की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो 1910 सतारा, यानी सतारा कहाँ है? तो महाराष्ट्र, मुंबई में। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, ये भी याद रखना है। 178 हो गया। 179 क्वेश्चन देख लेते हैं। 179 नंबर क्वेश्चन है 1895 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा था। 1855 इसमें संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? 1895। हो विद्रोह कब हुआ? 1820 से 21 के दौरान। 184 नंबर क्वेश्चन कहता है छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई? तो बैठ बेगारी पर। 185 नंबर क्वेश्चन है मानव बल प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? तो खोड जनजाति। 186 नंबर है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? एम.एन. राय था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक दस्ता की स्थापना किसने की? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। 187 हो गया। 188 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो 3 कठिया प्रणाली 3/20 भाग पर, यानी 20 कट्ठा में 3 घट्टा नील की खेती होता था, उसीलिए उसको 3 कठिया कहा जाता था। उल गुलाल महाविद्रोह किससे जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन होगा खैर आदिवासी कहाँ आंदोलन कब हुआ? 1874। मोपला विद्रोह केरल में हुआ, मालाबार 1921 में। गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फूले। पागलपंथी विद्रोह गारो जनजाति के द्वारा किया गया था, असम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुआ? भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाटिक संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी। 196 क्वेश्चन। अब हम लोग करीब चलाए हैं, बिल्कुल करीब चलाए हैं। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग किया? तो बड़ौदा के महाराज ने। पूना समझौता गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1879। चंपारण सत्याग्रह 1917। अब देखिए 200 क्वेश्चन तो हो गया, थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और है। चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नील उत्पादक द्वारा 3 कठिया प्रथा का विद्रोह। मोपला विद्रोह का नेता अली मुसलियार। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता N.M. जोशी। 204 नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ में। तो इस तरह से आप देख लेते हैं, और तो है, और हाँ 213 है, उसको भी देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ? 1926-1939। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936। भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना 1890। और 208 नंबर क्वेश्चन है किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? पावनार विद्रोह। अगला क्वेश्चन 209 है आधुनिक युग का मनु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया? 1919 में, याद रखना है। अवध के एकरा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान न देना। ठीक है। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन, ताना भगत आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो 1914 में हुआ, और 1914 से 1918 तक जो है वो प्रथम विश्व युद्ध भी चला था। एक
28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। जय हिंद।